दोस्तों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तमाम परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं, जैसे सहायक लोको पायलट, जैसे टेक्नीशियन, जैसे जूनियर इंजीनियर, जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान के कुछ सामान्य प्रश्न, जनरल क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। इस कड़ी में दोस्तों आज तरंग यानी कि वेव के सवाल लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो गौर से देखिए, ये अल्फा किरणें हैं, ये श्रव्य तरंगे हैं, ये एक्स रेज हैं, ये बीटा किरणें हैं। तो बच्चों, जो अल्फा हैं, जो श्रव्य हैं और जो बीटा हैं, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। जो एक्स रेज हैं, ये क्या है बच्चों? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको ई एम वेव भी कहते हैं। ई एम वेव। तो ये देख पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको कहते हैं बच्चों जो निर्वात में चल सकती हैं, जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? जैसे एक्स रेज हैं, है ना? तो प्रकाश है, लाइट, ये क्या है? ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है उसी चाल से ये भी चलती हैं। प्रकाश की चाल से ये भी चलती हैं। तो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये देखिए। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बच्चों। ये देखिए, तरंग दैर्ध्य, इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, लैम्डा। ये है लैम्डा बच्चों। तो जो लैम्डा होता है बैंगनी रंग के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है, और लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है बच्चों। याद रखिएगा, एनटीपीसी आरआरबी का सवाल है, स्टेज पहला, शिफ्ट पहला, 29/4/2016। आगे है बच्चों, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। स्टेटमेंट है एक और एक रीजन है बच्चों। जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। ध्यान से देखें, v बराबर एन लैम्डा, वेग को कांस्टेंट कर दें और उसके बाद कहा जा रहा है तरंग दैर्ध्य को आधा रखें तो आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? वेग बराबर एन लैम्डा। स्टेटमेंट सही है, कारण भी सही है दोस्तों। तो स्टेटमेंट और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन को उचित व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ठीक है? तो आप टिक मारिएगा ऑप्शन नंबर बी पे दोस्तों। करेक्ट आंसर है आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट और तारीख थी 26/4/2016, दूसरी पारी में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, देखिए। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग में दोस्तों तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होती है, आयाम भी होता है, लेकिन माध्यम उसकी विशेषता नहीं है। माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। माध्यम में तरंगे चलती हैं, बगैर माध्यम के भी चलती हैं, लेकिन माध्यम तरंग की अपनी विशेषता नहीं है। तो
सवाल नंबर 850 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 18/1/2017 को पूछा गया था, शिफ्ट 1 स्टेज 2। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, v बराबर होता है n लेमडा। आवृत्ति को आप बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, तो तरंग दैर्ध्य घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 851 के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। डू यू फॉलो। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 को पूछा गया था बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए v इक्वल टू एन लेमडा, v कांस्टेंट है अगर, और कहा जा रहा है आपसे कि आवृत्ति को बढ़ाएंगे, तो n को जब आप बढ़ाएंगे तो इसको कम होना पड़ेगा ताकि इनका और इनका जो गुणनफल है वो नियत रहे, कांस्टेंट रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपको लेकर के आते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल। देखिए यहां पे लिखा है PQRS और इधर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बहुत बढ़िया। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें और गामा किरणें, इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों। कहां कहां इस्तेमाल होता है, किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, गौर से देखिए। रेडियो तरंगे, इनका इस्तेमाल होता है बच्चों सेल्युलर फोन में। जो आपके पास मोबाइल फोन है उसमें जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग तरंगों का, वो कौन सी तरंगे होती है, रेडियो वेव्स। तो आपको पी को मिलाना है रेडियो वेव्स को सेलुलर फोन से, यानी कि पी के सामने 3 कहां कहां है, पी के सामने फर्स्ट, पी के सामने सेकंड, 3 और 3। तो पहला वाला ऑप्शन तो गया, मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बच गए 2 लोग, सी और डी बचे हुए हैं दोस्तों। इन्हीं में से कोई एक सही होने वाला है। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली। सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है बच्चों रडार सिस्टम में होता है दोस्तों। विमान के नेविगेशन, नेविगेशन मतलब उसका पता लगाने में होता है। तो क्यू के सामने अगर सेकंड कहीं है तो क्यू के सामने सेकंड यहां पे है दोस्तों, ये देखिए यहां पे, और यही करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये भी गायब हो गया। अब पर्दे से बच गया है केवल सी। आप सी पे टिक मार दीजिए। अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड कहते हैं इसको दोस्तों। तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच, जैसे टेलीविजन का रिमोट होता है, एसी का रिमोट होता है ना, रेडियो बजाने के लिए आप रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। और गामा किरणों का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों, गामा का इस्तेमाल होता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। अगला सवाल पहुंचने से पहले 852 का आप सी करेक्ट कर लीजिए, सी सही उत्तर है बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 29/4/2016 को पूछा गया था तीसरी पारी में। सवाल बहुत अच्छा है, एक सवाल के माध्यम से आपके 4 सवाल तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने आ रहा है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। तो ये अवरक्त, अभी अभी देखिए हमने कहा था ना कि एक सवाल से 4 सवाल तैयार हो रहे हैं। पिछले ही सवाल में अवरक्त, अवरक्त मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो रेडिएशन है बच्चों, उसी से रिमोट और टेलीविजन का संपर्क स्थापित किया जाता है। रिमोट से टीवी को आप कंट्रोल करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 853 के लिए आरआरबी एनटीपीसी 31 जुलाई 2021 को पूछा गया, पहली पारी पहला स्टेज। आगे दोस्तों ले चलते हैं आपको सवाल नंबर 854 के पास। 854 कहां पे है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में, बहुत बढ़िया, लंबवत, प्लानर, अर्धवृत्ताकार, समांतर गति करते हैं। अच्छा सवाल है, कैसे। देखिए तरंग को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन सी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है बच्चों अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ मतलब होता है बच्चों
तरंग के चलने की दिशा मान लीजिए कि ऐसे है, ये ऐसे तरंग इधर चल रही है ना। तो जो माध्यम के कण है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते हैं, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक। और अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश, तरंग इधर चल रही है तो माध्यम के कण भी ऐसे ऐसे दोलन करते हैं। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है। तो तरंग, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा के अनुदिश, उसी समतल में, प्लानर नहीं होगा, लंबवत नहीं होगा, अर्धवृत्ताकार नहीं होगा, समांतर, जिधर तरंग चल रही है उसी के समांतर दोलन करते हैं। आप 854 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 5/11/2018, तीसरा शिफ्ट था ये दोस्तों, और एक अच्छा सवाल है ये। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं। वही सवाल फिर से आया है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं बच्चों, अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि तरंग इधर चल रही है तो माध्यम के कण उसी के अनुदिश यानी कि उसी के समांतर दोलन करते हैं, गति करते हैं। एक मार दीजिए 855 के लिए ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों। आरआरबी जेई का सवाल है 29/5/2019 को, शिफ्ट पहला। बहुत अच्छा सवाल है, आपको ले चलता हूं आगे दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, निम्न उच्च समान निर्धारित नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 856, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब निम्न होता है। ध्यान से समझिएगा ये कह क्या रहा है सवाल में दोस्तों। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या है? हवा, वायुमंडल। कमरे में आप हम बात करते हैं तो कमरे में हवा की मौजूदगी है, उपस्थिति है। जब आप बोलते हैं तो अपने मुंह पे अपना हाथ ले जाइए ऐसे, और फिर कुछ बोलिए तो आपको लगेगा कि आपके मुंह से कुछ हवा का दबाव आपके हाथों पर पड़ रहा है, अर्थात आप लगातार हवा के दबाव को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ऐसे चलती हैं। देखिए, ये संपीडन कहलाता है, ये विरलन, फिर संपीडन और उसके बाद विरलन, फिर संपीडन उसके बाद विरलन, फिर संपीडन उसके बाद विरलन। तो ये संपीडन विरलन, इसको संपीडन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा है, और विरलन का मतलब हवा का दबाव यहाँ पे कम है, निम्न है। तो पूछा गया है विरलीकरण होता है जहां हवा का दबाव निम्न होता है, तो इसी को टिक मार दिए बच्चों। 856 के लिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था सवाल ये बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, संपीडनों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दबाव उच्च होता है। ठीक, जहां पे वायु का दबाव ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा बच्चों? संपीडन। और आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 24/9/2018 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 858। 858 स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, देखिए। नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं? ये जो देख रहे हैं आप डायग्राम बच्चों, कहा जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? सीटी स्कैन? जी नहीं। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, एमआरआई? जी नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी, ये कहलाता है बच्चों अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसी को बोलचाल की भाषा में अल्ट्रासाउंड कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी है ये। किस पे टिक मारेंगे? आरआरबी ग्रुप टी का सवाल है 28/11/2018 को, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 858 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती हुई तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड है।
नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? बहुत बढ़िया। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का 29/8/2018 को तीसरी पारी का सवाल है। क्या किया जाए दोस्तों? हम जानते हैं v बराबर n लेमडा होता है। तो लेमडा क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य। v क्या है बच्चों? वेलोसिटी। तो n बराबर हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन लेमडा। वेलोसिटी क्या है आपके सामने? कहा जा रहा है तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। यहां 25 लिख दीजिए। लेमडा की वैल्यू 125 मीटर है। तो 25 5 125 मतलब 1/5 हो गया ये। और 1/5 का मतलब होता है 0.20 हर्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 859 के लिए आपका सही उत्तर है विकल्प ए। पहला उत्तर सही है दोस्तों। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन की परीक्षा में सवाल पूछा गया था 29/8/2018 तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। यदि किसी ध्वनित तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल बताइए। आवर्तकाल t बराबर 1/n। मतलब जो आवर्तकाल होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है बच्चों। तो आपको क्या करना है? आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए? 1/50 हर्ट्ज। ठीक है। और 1 में 50 का भाग दे दीजिए आप। तो 1 में 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 860 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर 27 मई 2019 माफ करिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है? कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते हैं। यहां पर अनुप्रस्थ तरंगों की बात हुई है बच्चों। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों को मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, लेकिन आप अनुप्रस्थ पे टिक मारिए, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में जिधर आपका तरंग, जैसे मान लीजिए कि आपने पानी में पत्थर फेंका, तो जो लहरों में विक्षोभ, विक्षोभ मतलब होता है डिस्टरबेंस। जो डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है वो ऐसे बाहर की ओर चलता है। तो जो माध्यम के कण है वो ऊपर नीचे दोलन करते हैं। तरंग इधर चल रही है और माध्यम के कण क्या है? ऊपर नीचे ऐसे दोलन करते हैं बच्चों। तो क्या कहा जाता है इसको? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। सवाल नंबर 861 के लिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये क्या है दोस्तों? कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? बहुत आसान सवाल। आप ऐसा कीजिए, आवर्तकाल का व्युत्क्रम निकाल लीजिए। 1 में भाग दे दीजिए 0.04 का, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे 4, कितना आएगा ये? 25 हर्ट्स। कितना है दोस्तों? 25 हर्ट्स। कहाँ है 25 हर्ट्स? ये है 25 हर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 862 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 11/10/2018 को पूछा गया है दोस्तों ये सवाल आपसे। अब हम ले चलते हैं आपको सवाल नंबर 863 की दुनिया में। 863 है कहां? सर्च कीजिए दोस्तों, ये है 863। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। एक विस्फोट हो रहा है और उस विस्फोट के कारण जो लहरें बनती हैं दोस्तों, वो लहरें कैसी होती हैं? तो विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा, उस पे समुद्र के तल पर जो लहरें बनती हैं दोस्तों वो अनुदैर्ध्य नेचर की होती हैं। याद रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये। आप अनुप्रस्थ मत कहिएगा और स्थिर भी मत कहिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं विस्फोट की वजह से जो होता है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ नहीं है? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं है, बाकी सब की सब अनुप्रस्थ है बच्चों, ये है ना। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऊपर की तीनों अनुप्रस्थ हैं। नीचे वाली जो है ध्वनि तरंगे, ये क्या है? अनुदैर्ध्य है।
ठीक है, 864 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कब पूछा गया सवाल ये? ग्रुप डी में 5/11/2018 को दूसरी पारी में। आगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल दोस्तों 865। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड। नाव को हिलने की आवृत्ति n बराबर वेलोसिटी अपॉन लेमडा। क्या बात है, वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ वेलोसिटी? 25 मीटर पर सेकेंड, ऊपर लिख लीजिए 25। फिर क्या करिएगा, लेमडा की वैल्यू 100 मीटर लिख लीजिए। कितना होगा ये? 0.25 हर्ट्स। 0.25 हर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 866। कहाँ गया 866 दोस्तों? ये आ गया, आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 31/8/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलन की प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक संपीड़न है और ये विरलन है, फिर से संपीड़न आ गया, फिर से विरलन आ गया, फिर संपीड़न आ गया और फिर से विरलन आ गया। तो ये जो तरंग आप देख पा रहे हैं, 2 संपीड़न के बीच या 2 विरलन के बीच, 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफैक्शन के बीच में जो गैप होता है उसका नाम होता है बच्चों लेमडा। लेमडा अर्थात वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो आपके सामने कहां पे है तरंग दैर्ध्य बच्चों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 866 लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है 31/8/18 का। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ये निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन की प्रतिक्रिया शामिल है? अनुदैर्ध्य तरंगों में होती है बच्चों ये, प्रकाश में नहीं, विद्युत चुंबकीय में नहीं, अनुप्रस्थ में नहीं। संपीड़न और विरलन कहां मिलेगा आपको? 867 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी का ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये क्या कहा जा रहा है? एक तरंग का वेग v आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, उसमें क्या संबंध है दोस्तों? तो v बराबर होता है बच्चों f लैम्डा। f मतलब फ्रीक्वेंसी। किसी किसी किताब में आपको ऐसे मिलेगा v बराबर n लैम्डा। n क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। f क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप आवृत्ति को कभी कभी f अक्षर से लिखते हैं, कभी कभी स्मॉल n अक्षर से भी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी बराबर एफ लेमडा दिया हुआ है दोस्तों। यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 868 के लिए बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 869 पे ले चलता हूं आपको दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? कालावधि को आवर्तकाल भी कहते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति टी बराबर होता है बच्चों 1/, देखिए म्यू। यहाँ पे आवृत्ति को अक्षर म्यू से पेश किया जा रहा है, तो आवर्तकाल बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। ग्रुप डी का सवाल है ये 10/12/2018 को। आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आ रहा है 870। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है, जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकेंड है? आप जानते हैं v बराबर क्या होता है? n लेमडा। लिहाजा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? v अपॉन n। वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है वेलोसिटी? 380 मीटर पर सेकेंड अपॉन n की वैल्यू, आवृत्ति की वैल्यू क्या दी हुई है? 840 हर्ट्ज। यहाँ पे लिख लीजिए 840। जो आएगा वही लेमडा हो जाएगा बच्चों। कितना आएगा इस बात का ध्यान रखना है आपको। 0 से 0 कट जाएगा, 38 में 84 का भाग दे दीजिए तो आपको लगभग 0.45 के आसपास आएगा बच्चों। टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 870 के लिए पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप टी का सवाल है ये। अगला सवाल आपके सामने 871 आ रहा है, ये रहा 871। तरंग की लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लेम्बडा से दर्शाई जाती है। ये है लेम्बडा, इसको बच्चों LAMBDA हिंदी में क्या लिखेंगे? लैम्बडा।
ऐसे इस सिंबल से पेश किया जाता है। तो लैम्डा है कहां पे आपके सामने, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। 871 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का आसान सवाल था ये दोस्तों, बेहद आसान सवाल। और याद रखिएगा, आसान सवालों को आप हल्के में ना लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। यही वो सवाल हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाते हैं। आगे दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। जो ध्वनि तरंगे वो क्या है बच्चों, अनुदैर्ध्य हैं। प्रकाश तरंगे क्या हैं, अनुप्रस्थ हैं। आप क्या करिए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। आप क्या करिए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। करेक्ट आंसर, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ये, 12 12 18 को पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने 873 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सत्य है। दोनों अनुप्रस्थ हैं, जी नहीं। दोनों अनुदैर्ध्य हैं, जी नहीं। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ हैं, जी नहीं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं बच्चों। 873 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 1 10 18 को पूछा गया। ऊंचाई, तरंग दैर्ध्य, तरंग की गति और आवृत्ति एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो तरंग की गति अर्थात वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा, आवृत्ति अर्थात एन, ये तीनों बच्चों तरंग के स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके नेचर को बताते हैं, लेकिन ऊंचाई नहीं बताता है। किसी तरंग की हाइट उसका पैरामीटर नहीं है। तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। सवाल नंबर 874 के लिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 5/11/2018 को पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवृत्ति बढ़ा देंगे, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v बराबर एन लेमडा होता है बच्चों। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो लेमडा घट जाएगा, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा, इसके तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल है, 31/8/2018 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था बच्चों ये सवाल। आपके सामने अगला सवाल आ रहा है स्क्रीन पर, 876। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है। तो आवृत्ति क्या होगी, v इक्वल टू एन लेमडा, एन इक्वल टू v अपॉन लेमडा। क्या करिएगा दोस्तों, ध्यान दें, वेलोसिटी दिया हुआ है 339 मीटर पर सेकंड, लेमडा दिया हुआ है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर है, इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड जो करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व करिए इसको। कैसे, ये जो डेसिमल है इसको हटाइए, 33900, एक बार और 0, 15 से भाग दे दीजिए। 15 दूनी के 30, 3 39, 15 दूनी के 30, 15 6 का 90, 2 बार 0, 22,600 हर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए बस बच्चों, 22,600 हर्ट्स ऑप्शन नंबर डी में है। 876 का करेक्ट आंसर क्या है, चौथा विकल्प सही है। ग्रुप डी आरआरबी 26/10/2018 तीसरी पारी का सवाल है बच्चों। आगे आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, यदि किसी तरंग दैर्ध्य की तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य आधी हो जाएगी, पहले जितना थी उसका आधी हो जाएगी। सवाल नंबर 877 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 25/9/2018 पहली पारी का सवाल था ये। 878 पे चलते हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 24/9/18 को पूछा गया पहली पारी में। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाएगा l द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ध्यान से देखें, जैसे ये आपके पास कोई तरंग ऐसे चल रही है तो इसको कहते हैं शीर्ष, इसको शीर्ष। अंग्रेजी में इसका नाम क्या होता है,
क्रेस्ट, है ना। दो क्रमिक लगातार दो शीर्षों के बीच, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो गैप होता है इसी को लैम्डा कहते हैं, यही तरंगदैर्घ्य है। और अगर ये एल मीटर दिया हुआ है बच्चों, तो एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा किसको, तरंगदैर्घ्य को। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 24 नंबर 18 पहली पारी में। टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी पे दोस्तों। अगला सवाल 879 आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पर, ये है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ने से बढ़ती है दोस्तों, पिच बढ़ने से बढ़ती है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। सवाल नंबर 879। आयाम बढ़ाने से दोस्तों उसकी ध्वनि बढ़ जाती है, लिहाजा आप क्या करिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 880 पे ले चलते हैं आपको। 880 नंबर सवाल, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन को पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। बहुत बढ़िया, आवृत्ति पूछा गया। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कंप्लीट किए गए दोलन। हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहते हैं बच्चों, तो 2.5 सेकंड में 40 कंपन करता है। आप कक्षा 6 में यूनिटरी मेथड पढ़ करके आए होंगे, 2.5 सेकंड में 40 कंपन, इसलिए 1 सेकंड में कितना होगा बच्चों, 40 में 2.5 का भाग दे दें, कितना आएगा ये 16। 16 कहां पे है दोस्तों, पहले ही ऑप्शन में है 16 हर्ट्ज, मार दीजिए टिक। सवाल नंबर 880 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट नंबर 3 का सवाल है दोस्तों ये। 880 के लिए पहले ऑप्शन को लॉक किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या मिलता है। आगे है तरंग चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तरंग के रासायनिक गुण जी नहीं, तरंग के कार्य जी नहीं, तरंग की विशेषताएं, तरंग के घटक, घटक मतलब कंपोनेंट, तरंग है, चाल है, आयाम है, तरंगदैर्घ्य है, ये सभी आवृत्ति है। तरंग की ये सभी विशेषताएं हैं बच्चों, इन्हीं को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, तरंग। तरंग की जो स्पेशलिटीज हैं वो क्या है तरंग की चाल है, आयाम है, आवृत्ति है, उसका तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। सवाल नंबर 881 के लिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये आ गया। तरंग का आयाम, तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 882 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। जैसे देखिए ये तरंग चल रही है ऐसे ऐसे, तो माध्य स्थिति से ऊपर या नीचे जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं, अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आयाम कितना हो जाएगा बच्चों, ये आयाम है, ये आयाम है, ये आयाम है, इधर भी आयाम है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ ऊपर या नीचे अधिकतम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं आयाम। ठीक है, सवाल नंबर 882 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए 883। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल। एक स्रोत से 0.3 सेकंड में 40 क्रेस्ट और 40 ट्रफ बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कर लीजिए। ठीक, एक साइकिल में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है बच्चों, एक शिखर और एक गर्त होता है एक साइकिल में। आपके सामने कहा जा रहा है 40 गर्त बनते हैं और 40 शिखर बनते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 40 साइकिल हो रही हैं, तो 0.3 सेकंड में 40 साइकिल हो रही है ना। हमें करना है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, 40 में 0.3 का भाग दे दीजिए, माफ करिए गुणा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये हो जाएगा 40 में 0.3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 400 बटे के नीचे 3, क्या मिलेगा आपको 133.33 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बच्चों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 27/11/2018 शिफ्ट नंबर 3।
आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 884 के लिए। 884 कहां पे आ रहा है? आवृत्ति ओम में प्रकट की जाती है, हर्ट्ज में प्रकट की जाती है, और यह दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 5/11/2018 को पूछा गया था। ये पहली पारी में आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, HERTZ। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं दोस्तों आपको। ये रहा, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। विरलन नहीं, अनुनाद नहीं, दोलन नहीं। संपीड़न पे टिक मार दीजिए दोस्तों। 885 के लिए ऑप्शन नंबर सी। आपको बता चुका हूं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे चलती हैं बच्चों? ऐसे। ये देखिए संपीड़न है और ये देखिए विरलन है, फिर संपीड़न, फिर से विरलन, फिर संपीड़न, फिर से विरलन। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, तो ऐसे चलता है। तो जो विरलन वाला इलाका है बच्चों, और जो संपीड़न वाला है, संपीड़न में घनत्व क्या होगा? हवा का ज्यादा होगा। विरलन में क्या होगा? कम होगा। तो आपको टिक मारना है 885 के लिए ऑप्शन नंबर सी पे। ग्रुप डी का सवाल है 16/11/2018 का। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के बीच की दूरी L है तो तरंगदैर्ध्य 2L होगी बच्चों। क्यों 2L होगी? देखिए, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी अगर L है तो दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। और यही लेमडा है, यही लेमडा है। लेमडा मतलब तरंगदैर्ध्य यही है। 2L पे टिक मार दीजिए। ग्रुप डी का सवाल है 16/11/2018। 886 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल है 887। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? ध्वनि तरंग में ध्वनि की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बच्चों, v बराबर n लेमडा। ठीक, तो कहा जा रहा है तरंगदैर्ध्य लंबी कब होगी? जब लेमडा का मान छोटा होगा। तुलना कर लीजिए चारों में सबसे छोटा कौन? 100। इसी पे टिक मार दीजिए। सवाल नंबर 887 के लिए ऑप्शन नंबर ए। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग क्या होगी? उसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी का दोस्तों ये सवाल है 1/12/2018 का, दूसरी पारी का। आगे दोस्तों, एक श्रोता 0.4 सेकंड में 20 तरंग के शिखर और तरंग के गर्त उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया, आवृत्ति बताइए। 0.4 सेकंड में 20, तो 20 में 0.4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा बच्चों? ये 200/4 बराबर 50, 50 हर्ट्ज। मार दीजिए टिक। ऑप्शन नंबर डी 888 888। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है बच्चों, 3/12/2018 को पूछा गया था, तीसरी पारी में, है ना। ये क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप? दोबारा आपको समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये ऐसे आपने चलना शुरू किया, यह तरंग है। कहा जा रहा है 0.4 सेकंड में 20 शिखर और 20 गर्त। एक शिखर एक गर्त, दूसरी शिखर दूसरा गर्त। तो 20 शिखर और 20 गर्त का मतलब 20 साइकिल आपने देखे। कितने देखे? 20 साइकिल। कितनी देर में? 0.4 सेकंड में। तो चूंकि 0.4 सेकंड में 20 हैं, तो एक सेकंड में कितने होंगे? 20 में 0.4 का भाग दे दीजिए, जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 50 हर्ट्ज। मार दीजिए टिक। सवाल नंबर 888 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आगे चलते हैं, स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों सवाल नंबर 889। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करता है। v बराबर n लेमडा। n की वैल्यू 500 हर्ट्ज दी हुई, लेमडा 0.4 मीटर। क्या करिएगा? 50 चौके 200 मीटर पर सेकंड। इनकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी है? जो तरंग चल रही है उसका वेग है 200 मीटर प्रति सेकंड। और यह 600 मीटर की दूरी को तय करवाना चाहते हैं आप। तो 600 मीटर को 200 वाली चाल से तय करने में
3 सेकंड लगेंगे। कहां पे है 3 सेकंड? ऑप्शन नंबर सी पे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 5/12/2018 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। आपको ले चलता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका रहेगा 890 दोस्तों। 890 क्या है? गौर से देखिए 890 को। ये रहा दोस्तों 890। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए ये जो तरंग आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो गहराई होती है गर्त की या शिखर की ऊंचाई, इसी को तो आयाम कहते हैं। अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं अंग्रेजी में। AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। सवाल नंबर 890, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलता हूं आपको लेकर के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है दोस्तों। तरंग का समय काल, आवर्तकाल। ये ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ग्रुप डी का सवाल है 891। अगला सवाल ये रहा। 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल दोस्तों निकालने के लिए क्या करिएगा? समय अंतराल पूछा है, 500 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया है, आवृत्ति भी दिया हुआ है ना? तो अगर आवृत्ति दे दिया गया है तो 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। तो समय अंतराल क्या होगा? T बराबर 1/f या 1/n, 1/20 कर लीजिए। जब आप 1 में 20 का भाग देते हैं तो 0.05 सेकंड आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। ये 500 मीटर पर सेकंड का कोई इस्तेमाल नहीं है इस सवाल में, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 892, ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 5/10/2018 को पूछा गया दूसरी पारी में। 893, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु और हवाई अड्डों में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? सवाल नंबर 893 दोस्तों, ठोस वस्तुओं को भेजने के लिए और हवाई अड्डों में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर आपका क्या करता है? शरीर का एक्सरे, है ना? हड्डियां आपकी ठोस हैं, उनके भीतर क्रैक्स हैं, क्या फॉल्ट है, इसके लिए एक्सरे का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016, 893, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा 894। इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं दोस्तों। 894, सवाल नंबर 894। अनुप्रस्थ तो होती हैं लेकिन ये विद्युत चुंबकीय नेचर की होती हैं, ठीक? अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती हैं, मैकेनिकल नहीं होती। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कह दिया गया है तो विद्युत चुंबकीय में तो सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी प्रकार की हैं सब के सब अनुप्रस्थ हैं बच्चों, ठीक? तो आपको टिक लगाना है ऑप्शन नंबर डी पे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये ज्यादा वजनदार विकल्प है, अनुप्रस्थ तो होती ही होती हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है। आपको टिक लगाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। अगला सवाल दोस्तों आपका ये रहा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बहुत अच्छा सवाल। 895, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, एक्सरेस, गामा रेस। इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है बच्चों। गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है। सवाल नंबर 895 का ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। विजिबल रेड की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 896। विजिबल रेडिएशन की खोज दोस्तों आपके महान वैज्ञानिक सर
आइजैक न्यूटन साहब इसके लिए जाने जाते हैं। 896 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। एनटीपीसी का सवाल है 2 मार्च 2021, पहली पारी पहला स्टेज। याद रखिएगा दोस्तों, आइजैक न्यूटन साहब का नाम विजिबल रेडिएशन की खोज के लिए। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। पराबैंगनी रेडिएशन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। पराबैंगनी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, डेंजरस होता है दोस्तों आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए। 897 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जा रहा है। ग्रुप टी का सवाल है 25/9/2018 को पूछा गया पहली पारी में। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने 898 कहा जा रहा है। 898 में निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या, एक सेकंड में कितने दोलन कंप्लीट हो रहे हैं, उसको आवृत्ति कहते हैं दोस्तों। तो आवृत्ति पे टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। 898 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जूनियर इंजीनियर का सवाल है 1 जून 2019, ध्वनि की आवृत्ति v, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और चाल v के बीच संबंध है। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग की गलती है। यहां पे आप दोस्तों v के बजाय n पढ़िएगा, ठीक। तो v बराबर होता है बच्चों n लैम्डा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, v इक्वल टू n लैम्डा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 899 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आरआरबी जेई 23/5/2019 का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। एनटीपीसी 31 जुलाई 2021, एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, चाल दी हुई है, तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, लैम्डा बराबर वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी है 36 मीटर पर सेकेंड, ये है 50, कितना आएगा बच्चों, 7 में भाग दे दीजिए 100 से, 0.72, 0.72 मीटर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 900 के लिए डी, सवाल नंबर 900 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों 901, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड। सवाल नंबर 901 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। अल्ट्रासाउंड जो होता है बच्चों, ये तरंगे नहीं हैं। रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 8/4/2021 को पूछा गया था सवाल दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 902, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, व्हाट आर अनुप्रस्थ तरंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 902 के लिए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी को टिक मार दीजिए, यही सही उत्तर है। जब सही उत्तर मिल गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिए। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर, जी नहीं, ये वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। होती है भाई, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, जी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। सवाल नंबर 902 आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों 11/2/2021 को। अब दोस्तों हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इसमें क्या और चाहते हैं यह भी ज़रूर लिखिएगा। भौतिक विज्ञान रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षाओं के लिए एक बेहद ज़रूरी विषय है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप हमारे साथ बने रहिए। यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।